हे गाइस, तो आज हम एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसमें असली सोने की कहानी है। मूवी का नाम है थांगालान, जो एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। फिल्म एक्शन एडवेंचर है, इसलिए एंजॉय करने के लिए एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हमको 1850 में दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लाइमेट नाम का अंग्रेज अधिकारी अपने गवर्नमेंट के लिए काम करता है। इस अधिकारी को कहीं से खबर मिलती है कि भयपुर विलेज में सोना मिलता है, जो कि लोगों को काफी सालों पहले मिला था और अब इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्लाइमेट से वहाँ का एक जमींदार कहता है वहाँ पर भूतों की जगह है, वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है एंड जो भी गलती से वहाँ पर जाता है वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आता। फिर हम भयपुर विलेज के कुछ कबीले वालों को देखते हैं। ये लोग खुद की जमीन पर जमींदारों के लिए काम करते हैं। पहले जमींदारों ने इनकी जमीन को कम पैसों में ही खरीद लिया, इसलिए इनको खुद की जमीन पर जमींदारों के लिए काम करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं इस मूवी के लीड एक्टर यानी थंगलन को, जो अपने बच्चों के साथ में सोया हुआ होता है। तभी उसकी वाइफ गंगाम्मा वहाँ आती है और उसे एक लात मारती है कि ये देखो कितनी देर तक सोया हुआ है, जमीन पर काम करने के लिए नहीं जाना क्या। थंगलन जिस जमीन पर काम करता है वो उसकी खुद की होती है। वो अपनी जमीन में काम करता है और फसल उगाता है। साथ ही उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है अशोका। ये सभी एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी से रहते हैं। गंगू नाम का ब्राह्मण इस गांव के बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश करता है ताकि ये ज्ञान प्राप्त करके उच्च जाति के बन सके एंड इनको स्वर्ग में भी जगह मिल जाए। इसके लिए तुम सबको नशा, मांस आदि से दूर रहना होगा। थंगलन अपनी जमीन पर पूरा दिन काम करने के बाद थक जाता है, तो वो खेत में ही अपने परिवार के साथ सोने लगता है और गंगूमा के साथ में वो सब करने ही वाला होता है। तभी उसके बच्चे कहते हैं कि हमें कहानी सुनाओ। तब थंगलन अपने बच्चों को अपने परदादा की कहानी सुनाने लगता है। वो अपने बच्चों को कहानी सुनाता हुआ कहता है कि हमारी जगह से कोसों दूर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के पीछे एक तालाब है, जहाँ पर मेरे परदादा और उसके कबीले वाले रहा करते थे और वो उस तालाब में से छान कर सोना निकालते थे और सबसे ज्यादा सोना मेरे दादाजी को ही मिलता था। ऐसा करके वो अपना जीवन काट रहे थे। तभी वहाँ के जमींदार को इसका पता चलता है कि ये सभी लोग यहाँ से सोना निकालते हैं, तो जमींदार उनको बंदी बनाने के साथ उनका सोना छीनने की कोशिश करता है। तब तुम्हारा परदादा और उसके कबीले के लोग उनसे लड़ने लगते हैं और अपनी बहादुरी से उन सभी को हरा देते हैं और सभी राजा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सोना है, इसको हमने ढूंढा है, अगर तुमको सोना चाहिए तो खुद ढूंढ लो। राजा अपने सैनिकों को वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी एक ब्राह्मण राजा से आके कहता है कि मैंने एक सोने का पहाड़ देखा है और वहाँ पर बहुत सारा सोना है। थंगलन कहता है कि वो सोना हमारा नहीं है, जो सोना पानी में हम सिर्फ उसी को ही ले सकते हैं। लेकिन राजा कुछ भी नहीं सुनता और अपने सैनिकों को उस पहाड़ पर भेजता है। ये सैनिक जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो इन पर बहुत सारे सांप हमला कर देते हैं। उन सांपों से काफी सैनिक मारे जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। तभी एक सांप राजा को मारने वाला होता है। तभी थंगलन पकड़कर उसे फेंक देता है और वहाँ पर कुछ विषैला पदार्थ फैलाता है, जिससे पूरे सांप वहाँ से चले जाते हैं। थंगलन का परदादा कहता है कि ये सांप इस सोने की रक्षा करते हैं, यहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं और मारे जाते हैं। इस सब के पीछे आरती नाम के एक तांत्रिक है, ये सब उसी का ही किया धरा है। वो इस जमीन की रानी होने के साथ अपने माया जाल से यहाँ की हिफाजत करती है। राजा कहता है कि मुझे सोना चाहिए, तुम्हें इसके बदले जो चाहिए वो मिलेगा। तो मेरे परदादा कहते हैं कि ठीक है, मैं वो सोना किसी तरह लेकर आऊंगा, बदले में तुमको हमारी सारी जमीन को लौटाना पड़ेगा और हम तुम्हारे कोई गुलाम नहीं है। इस बात पर राजा राजी हो जाता है और कहता है कि जाओ और सोना लेकर आओ। थंगलन और कुछ राजा के लोग सोना लेने के लिए उस पहाड़ की तरफ जाते हैं, तो आरती इनके दिमाग में छलावा करने लगती है, लेकिन ये किसी तरह वहाँ से सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद आरती और उसके लोग वहाँ पर आ जाते हैं, तो इन सभी के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन तुम्हारा परदादा डटे रहे और आखिर में उनके लोगों को मारने के बाद आरती को बंदी बना लेते हैं और थंगलन वहाँ से कुछ सोना ले जाकर राजा को देता है। लेकिन जैसे ही राजा वो सोना अपने हाथ में लेता है तो वो मिट्टी बन जाती है। ये सब आरती का बिछाया हुआ ही माया जाल होता है। तभी तुम्हारे परदादा को गुस्सा आता है और बुद्ध की एक मूर्ति का सिर गिरा देता है। ये देखकर आरती गुस्से में बहुत ही जोर से चीखने लगती है। वहाँ पे सभी लोगों को डर लगने लगता है, लेकिन तुम्हारा परदादा गुस्से में आरती का पेट को चीर देते हैं। उससे बहुत सारा खून निकलता है और उस खून से ही वहाँ पर सोना पैदा होता है। आरती तो मारी गई थी, लेकिन लोगों को वहाँ पर बहुत सारा सोना मिला और तुम्हारे परदादा को भी, इसलिए आज हमारे पास इतनी जमीन है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर थंगलन अपने परिवार के साथ में सो रहा था। उसी रात इनकी फसल को कोई आग लगा देता है। ये लोग आग को काफी बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था और सारी फसल जल जाती है। सुबह होने पर वहाँ का जमींदार आता है और फसल काटने के लिए टैक्स वसूल करने लगता है, लेकिन थंगलन के पास कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो उसकी सारी जमीन को जब्त कर लेता है और अब थंगलन को भी जमींदार की जमीन में काम करना पड़ता है। तभी गाँव में
अंग्रेज अधिकारी क्लाइमेट आता है। वो यहाँ के सभी लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सोना ढूंढने में मदद करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे पूर्वजों को वहाँ पे सोना मिला। लेकिन गाँव वाले सोने की बात सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन थंगलन वहीं पर रुका रहता है क्योंकि उसके परदादा ने ही सोना ढूंढा था। वो सोचता है कि मैं भी अपने परदादा की तरह सोना ढूंढ सकता हूँ। क्लाइमेट उनको मजदूरी देने के लिए भी तैयार हो गया था। शाम होते ही थंगलन के पास गंगम्मा आती है और कहती है कि सोने का रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन थंगलन कहता है कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे खेत भी हमें वापस मिल जाएंगे, इसलिए मुझे वहाँ पर सोना ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके बाद में गंगम्मा भी उसकी बात पर मान जाती है। अगले दिन थंगलन अपने गाँव के लोगों को राजी कर लेता है और ये सभी तैयार होकर क्लाइमेट के साथ जाने लगते हैं। थंगलन अपने बेटे अशोका को भी लेके जाता है और क्लाइमेट अपने बेटे विलियम को भी। रास्ते में आगे बढ़ने के बाद में इनको एक नदी दिखाई देती है। ये सभी एक दूसरे के साथ उस नदी को पार करने लगते हैं। जैसे ये पानी में जा रहे होते हैं तो थंगलन को आरती के विजुअल आना शुरू हो जाते हैं। उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता। थंगलन काफी घबरा जाता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ने की वजह से सारे लोग पानी में गिर जाते हैं और साथ ही उनके इक्विपमेंट भी पानी में बह जाते हैं। लेकिन ये कुछ न कुछ करके नदी के पार पहुंचते हैं। क्लाइमेट को थंगलन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि ये कैसा रास्ता है, इसकी वजह से हम सब मारे न जाएं। लेकिन क्लाइमेट के पास थंगलन की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। थंगलन कहता है कि हमें चलते रहना होगा, हमें रुकना नहीं चाहिए। और फिर से ये सभी सोने की खोज करना शुरू कर देते हैं। ये लोग नदी, जमीन, सब जगह सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इनको सोना नहीं मिलता। थंगलन कहता है कि उस पहाड़ी के पार ही हमें सोना मिलेगा। कुछ दूरी चलने के बाद अचानक से थंगलन को बुद्ध की मूर्ति का सिर मिलता है। थंगलन उसे क्लाइमेट को दिखाता है और कहता है कि ये सिर मेरे पूर्वजों ने ही काटा था, इसलिए यहीं कहीं पर सोना होगा और वो हमें मिल जाएगा, इसलिए हमें ढूंढते रहना चाहिए। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है। ये सभी उस खूंखार पैंथर को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। ब्लैक पैंथर तुरंत उन पर हमला करता है और कुछ लोगों को घायल कर देता है। थंगलन अपनी बहादुरी दिखाता हुआ उस पैंथर के साथ में लड़ने लगता है। काफी देर फाइट करने के बाद में थंगलन उस पैंथर को क्लाइमेट के साथ ही उससे कहते हैं कि हमें जाने कैसे रास्तों पर ले जा रहा है, ये हमें पक्का मरवा के रहेगा। थंगलन कहता है कि हमें सोना पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्लाइमेट के साथ ही आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो थंगलन के ऊपर गन तान देता है। थंगलन का बेटा आर्थर पे भी गन लगा देता है। इसी बीच आर्थर की गोली क्लाइमेट के बेटे विलियम को जाके लगती है। हाथ में लगने की वजह से वो बच जाता है। क्लाइमेट कहता है कि ये सब पागलपंती करना बंद करो। ये सब होता हुआ आरती और उसके लोग पहाड़ी से देख रहे होते हैं। अशोका के आगे जाने पर उसे कुछ थोड़ा सा सोना मिलता है। वो अपने थंगलन पिता को बताता है एंड इसी टाइम पर वहाँ पर चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है। आरती अपने सभी लोगों को इनको मारने के लिए भेजती है। जैसे ही थंगलन के लोगों को पता चलता है कि हम पर हमला हो रहा है तो वो क्लाइमेट के साथ इन सभी आदमियों पर हमला करने लगते हैं। इसी फाइटिंग में थंगलन भी हमला करने लगता है लेकिन आरती उसे कुछ विजुअल दिखाने लगती है। उसे ऐसा फील होता है कि आरती जिंदा है। तभी हम देखते हैं कि थंगलन की बॉडी में उसके परदादा की आत्मा घुस जाती है। तब थंगलन आरती के लोगों के साथ आरती से बड़ी टक्कर लेता है। थंगलन के डटकर सामना करने के बाद आरती घायल हो जाती है। ये सब देखकर आरती अपने लोगों को वहां से लेकर चली जाती है। क्लाइमेट जब उस बुद्ध की मूर्ति के पास कुछ सोना देखता है तो वो देखता है कि ये सोना तो प्योर गोल्ड है। तब वो थंगलन से कहता है कि मुझे ये सोना किसी भी हालत में चाहिए। सोना मिलने की खुशी में ये रात को जश्न मनाने लगते हैं और तभी आसमान से विलियम के ऊपर बिजली गिरती है जिससे वो तुरंत वहीं पर मारा जाता है। क्लाइमेट इससे काफी दुखी होता है और वो अपने बेटे को दफनाता है और सुबह होने पर कहता है कि हमें सोना ढूंढने के लिए निकलना होगा। इसके लिए क्लाइमेट को और लोगों की जरूरत होती है। वो थंगलन को अपने कपड़े देता है और कहता है कि जाओ और अपने गांव से और लोगों को लेकर आओ। थंगलन अपने गांव में जाता है और वहां पर उनको कुछ सोना दिखाता है। वो सोना देखकर गांव वाले भी और सोना ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद थंगलन से एक आदमी कहता है कि आपके यहाँ से जाने के बाद क्लाइमेट के आदमियों ने नागा कबीले के लोगों पर गोली चलाई। तबाओं का बेटा उनसे लड़ने के लिए जाता है एंड वो उस टाइम खुद के कंट्रोल में भी नहीं होता। न जाने अशोका को क्या हो गया था और अब सैनिकों ने उसे बांध के रखा है। ये सब सुनने के बाद थंगलन सीधा क्लाइमेट के पास में जाता है। क्लाइमेट कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा बेटा है और वो तुरंत ही अशोका को छोड़ देता है। नागा कबीले के जो लोग होते हैं वो नागों को पूछते हैं और इस पहाड़ की रक्षा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लाइमेट के साथ में जो जमींदार आया था वो क्लाइमेट की बातों को गलत ट्रांसलेट कर रहा था ताकि ये किसी तरह क्लाइमेट के खिलाफ भड़क सके। थंगलन कहता है कि मुझे क्लाइमेट ने वादा किया है कि वो सोना देगा और हमारी जमीन भी वापस करवाएगा जिससे हम अपने आगे की लाइफ बड़ी अच्छी तरीके से काट सकते हैं। अब सारे गाँव वाले जाते हैं और उस पहाड़ के नीचे सोना ढूंढने की कोशिश करते हैं। रात होने पर थंगलन के बेटे को दौरा पड़ता है और वो आरती की तरह ही बात कर रहा होता है। कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तुम सब मारे जाओगे। लेकिन थंगलन फिर भी वहीं पर डटा रहता है क्योंकि उसे अपना जीवन सुधारने के लिए ऐसा करना होगा। अब गाँव वालों को 2-3 दिन खुदाई करने के बाद भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। क्लाइमेट सोचता है कि मेरे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए वो गाँव वालों से कहता है कि जब तक सोना नहीं मिलता मैं तुम सबको मजदूरी नहीं दे सकता। ये लोग मान जाते हैं और सोने के लालच में फिर से काम करना शुरू कर देते हैं। तभी आर्थर को पहाड़ पर सोना दिखाई देता है। ये लोग जैसे ही वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें सांप काटने लगते हैं जिसमें इनके काफी लोग मारे जाते हैं और साथ ही थंगलन की बेटी भी। थंगलन उसे रोते हुए दफनाता है।
तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें ऐसे ही सोना नहीं मिलेगा। तुम्हारे परदादा के समय पर आरती के पेट चीरने के बाद जो खून निकला था उससे ही सोना बना था और तुमको भी सोना पाने के लिए ऐसा करना होगा। लेकिन तंगलन किसी की जान लेकर सोना नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा सोना चाहिए जिससे मैं जीवन यापन कर सकूं। अब गांव वाले बिना खाए पिए काम करने लगते हैं। तंगलन ये देखकर एक भैंस का शिकार करता है और सभी गांव वालों का पेट भरता है और सबको सोने के लिए मोटिवेट करता है कि जिससे हम अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। इसके लिए वो रात को इस पहाड़ को जलाने लगते हैं। तभी आरती अपने लोगों के साथ में आती है और अब वार्निंग देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। तंगलन को एक सुरंग दिखती है और वो उसके अंदर चला जाता है और वहाँ पे सोने की अलग अलग माइंस होती है जो अलग अलग राजाओं के टाइम पर खोदी गई थी। गाँव वाले अपने बैग में सोना भरने लगते हैं। जैसे ही सोना लेकर गाँव वाले बाहर निकलते हैं तो क्लाइमेट के लोग उन्हें मार गिराते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ मेरा सोना है और मैं इसे ले जाऊंगा। तंगलन कहता है कि ये सब माया जाल है, ये सोना नहीं है जो कि आरती ने ही बिछाया हुआ है। तभी वहाँ पर आरती आती है और अपने माया जाल में इन सभी लोगों को फंसाने लगती है। इनको अपने पास्ट के तरह तरह के विजुअल्स आने लगते हैं और उसी विजुअल में तंगलन को दिखता है कि वो भी सोने की रक्षा करने वाला है एंड वो आरती के आदमियों में से ही एक है। पहले नाग कबीले में आरन और आरती दोनों पति पत्नी हुआ करते थे और इस सब की वो रक्षा करते थे। और तंगलन तुम हमारे ही वारिस हो, तुम्हारे दादा परदादा और उसके भी परदादा हमारे ही कबीले के थे। जैसे उसे होश आता है तो वो देखता है कि आरती के पेट में क्लाइमेट सरिया घुसा देता है, लेकिन फिर भी आरती क्लाइमेट को खत्म कर देती है। आरती मरने ही वाली होती है। तब तंगलन कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे बस अपने गाँव वालों के लिए थोड़ा सा सोना चाहिए जिससे हम अच्छी तरीके से जीवन यापन कर सके। हमारे ही खेतों पर हमें काम करना पड़ रहा है। ये सब सुनकर आरती गाँव वालों के लिए सोना ले जाने के लिए कह देती है। फिर तंगलन वहाँ से सोना ले जाकर अपने गाँव वालों को दिखाता है और तभी वहाँ पर ब्रिटिश आदमी के लोग आते हैं उनसे सोना छीनने के लिए। लेकिन इस टाइम पूरा गाँव उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया था जिससे डरकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का एंड भी यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ऐसी अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।